बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। लास्ट वीक का जो टेक टॉक था उसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया था। उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, बट ये के 300 का जो चार्ट है उसके ऊपर काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। डाइवर्जेंसेस को डिस्कस किया था। फिर इंडेक्स का ओवरऑल जो व्यू था वो ये था कि जी इट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म अपवर्ड। और फिर बुलिश मोमेंटम की बात की थी। स्टॉप लॉसेस जो थे उनके ऊपर भी चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर अपसाइड के जो टारगेट थे उनको डिस्कस किया था। 74,900 से 75,000 हार्मोनिक्स के ऊपर भी एक जो पैटर्न था उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। और ओवरऑल जो ये था कि मोमेंटम बुलिश है, बट ये कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग की जो टैगलाइन भी थी उसकी बात की थी। और उसमें ये कहा था कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, मार्केट में मोमेंटम है, बट साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को देखें। सपोर्ट एरियाज की अगर बात करें तो मेजर सपोर्ट एरिया था 69,400 का था, जिसके अराउंड अगर मार्केट आती तो यही था कि डिप टू बी टेकन एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो उसको कंक्लूड करते हुए ये भी चाहा था कि ओवरऑल तो व्यू पॉजिटिव है, बट ये कि वॉल्यूम एक कंसर्न चल रहा था। उसके ऊपर ये था कि ऊपर जाके जब वॉल्यूम्स आएंगे या जिस वक्त मोमेंटम बनेगा तो वहाँ उस जगह पे वॉल्यूम्स देखने वाले होंगे कि कहीं एग्जॉशन के वॉल्यूम्स तो नहीं है। तो इनको भी हम आज टेक टॉक में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो अगर मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें और इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, लास्ट वीक डिस्कस किए थे। दोनों रेजिस्टेंस एरियाज मार्केट ने ब्रेक किए और क्लोजिंग जो है वो 72,748 की आई। हाई 72,862 का टच किया और लो 70,882 की थी। तो अपर साइड के जो दोनों रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक किए और उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई। और जो हाई लगा और उसके भी करीब ही मार्केट क्लोज हुई है। तो इसको हम आज आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आज हम मई सीजनल की भी बात करेंगे। अप्रैल सीजनल पे जो हमने डिस्कशन की थी वो तो ऑलमोस्ट कह लें कि मार्केट ने आउट परफॉर्म ही किया और अकॉर्डिंगली मार्केट पॉजिटिव साइड पे ही रही। और अब मई सीजनल के ऊपर देखते हैं कि चीज़ें कैसे अपीयर हो रही हैं। तो जमशेद की तरफ चलते हैं, टेक टॉक की तरफ चलते हैं, टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। जी जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फर्स्टली तो आज के टेकटॉक के अंदर क्विकली देखते हैं मैथ सीजनल्स को। आगे दो सेशन होंगे अप्रैल सीजनल के। तो जो अप्रैल सीजनल के ऊपर हमारी डिस्कशन थी हिस्टोरिकल डेटा को लेके, तो एक कन्वेंशनल डेटा के ऊपर ही हमने एक नॉलेज ही ड्रा की थी कि आउट परफॉर्म करता नज़र आ सकता है, क्योंकि लास्ट जो 14 ईयर्स थे वहाँ पे, जैसे सर ने भी ब्रीफली डिस्कस किया कि उसके हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ये शो होता था कि अप्रैल के अंदर बुल्स का मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करता नज़र आ सकता है। तो जो करंट क्लोजिंग है मार्केट की, अराउंड 5,700, मोर देन 5,700 पॉइंट्स की क्लोजिंग है अपसाइड के ऊपर। और इसी एक अप्रैल के मंथ के अंदर 8.56% का केस 100 ने गेन पोस्ट किया है। और ये अपसाइड के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट गेन्स है मंथली बेसिस के ऊपर, जब से हमने एक मोमेंटम इम्पल्स अपसाइड के ऊपर स्टार्ट होते देखा है। मैं सीजनल्स को देखें अब, तो मैं सीजनल्स के ऊपर जो लास्ट 14 ईयर्स का डेटा, ये जो अपसाइड के जो आप लोगों के स्लाइड के ऊपर ये ग्रीन और रेड कलर की नज़र आ रही हैं एक लाइंस, तो इसके अकॉर्डिंगली ये मार्क किए हैं कि कहाँ पे किस ईयर के अंदर केस 100 ने कैसा परफॉर्म किया था। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा डार्कर रेड लाइन है, जो फर्स्ट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ये केस 100 ने अराउंड 2009 में 2010 के अंदर ये था कि केस 100 ने मोर देन 10% का डिक्लाइन पोस्ट किया था। और इसका इन्वर्स केस के अंदर पॉजिटिव साइड के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे कोई 8.28% का हमें गेन भी मिलता है। और इस जगह के ऊपर अगर आप देखेंगे इस लाइन के ऊपर मैं 13 के अंदर, तो यहाँ पे 14.96% का केस 100 ने गेन पोस्ट किया था। तो ओवरऑल ये जो हिस्टोरिकल डेटा है, ये नंबर काफ़ी फैक्ट्स हैं। इसके ऊपर मोमेंटम हमें कुछ आगे के सेशंस के अंदर कंफर्मेशन स्लाइड्स के ऊपर भी मिलेंगी, जो आगे हम जाके देखते भी हैं। तो फिलहाल का जो जिसका एक्सट्रैक्ट किया डेटा, इसके अकॉर्डिंगली जो मैं होगा, इसके ऊपर जो हिस्टोरिकल डेटा है कि 9 टाइम्स क्लोज नेगेटिव, 5 टाइम क्लोज पॉजिटिव, ये तो कॉशियस स्टांस सजेस्ट करता है। और ओवरऑल मार्केट, कैपिटल मार्केट्स ग्लोबली भी देखा जाए कि सेल एंड मै एंड गो अवे, वो एक फिनोमेना यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं है, लेकिन स्टिल वो होल्ड करता है। जिस तरह का हिस्टोरिकल डेटा हम केस 100 के ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉशियस स्टांस एटलीस्ट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो लास्ट हमने वीकली वेबिनार के ऊपर भी डिस्कस किए थे, उसको भी ये मजीद सिग्निफाई करता है।
अच्छा, अब जो हम एक हेफ्टी नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल इनकी एवरेज अगर की जाए तो फिर भी वो एक बड़ा नंबर निकल के आता है। तो जो कमिंग मंथ होगा मई का, इसके ऊपर इधर साइड के ऊपर एक्टिविटी, वो स्लाइड्स के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन के साथ हम देखेंगे, लेकिन एक अच्छा नंबर हो सकता है अगेन इस मंथ के अंदर। अब वो अगर तो कॉशियस पॉइंट या हिस्टोरिकल बिहेवियर के ऊपर जो बीएस यहाँ पे ज्यादा डोमिनेट करते नजर आते हैं, तो अगर वो होते हैं तो उसके ऊपर भी एग्रेसिव हमें कोई सेलिंग प्रेशर इन सर्टन केसेस या इन वायलेशन ऑफ सर्टन लेवल्स जो हम आगे जाके देखते हैं, तो उस केस के अंदर हमें कोई थोड़ा सा एग्रेसिव सेल ऑफ भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए नहीं, यहाँ पे करंट मार्केट स्ट्रक्चर स्टिल मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि टॉप की कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो हिस्टोरिकल डेटा है अगर इसको सम अप किया जाए तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मई के अंदर KC100 या तो चौपी रहता है, या फिर यहाँ पे जो बीयर्स हैं वो एग्रेसिव कोई यहाँ पे ग्रिप करते नजर आते हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगेन फर्दर इसका जो लास्ट, जैसे कुछ वेबिनार्स के ऊपर और कुछ सीजनलिटी की हमने डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ है उसको देख के हम फर्दर आगे की एनालॉजी ट्रा करेंगे, या जो बायास है उसकी कंफर्मेशन को हाईलाइट करेंगे। तो इस दफा भी मैं सीजनल को भी इसी तरह ही हम रखते हैं कि जो कमिंग 3 से 4 सेशन होंगे उसको देखते हुए हम आगे नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर इसको अगेन सम अप करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली आगे की फर्दर वीक्स की एनालॉजी ट्रा करेंगे। अब चलते हैं, अब कन्वेंशनल जो हमारा चार्ट है KC100 का प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, जो कि हमारे डेली राइटअप्स की अच्छा इसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी इसी चैनल को देखें, इसको हम अगेन जाके देखते हैं जी। फर्स्टली तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जिसको हमने लास्ट डिस्कस किया है, अच्छा इसके ऊपर ये हिस्टोरिकल बिहेवियर ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है इसने, अब साइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम बना। अब अगेन यहाँ पे एक मजीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक हमें चैनल की फॉर्मेशन मिलती नज़र आ रही है, और इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ आप लोगों के साथ, तो ये कोई इस जगह के ऊपर एक फर्दर एक विद इन चैनल एक नया स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर चैनल बनता नज़र आ रहा है। और इसको जी हम कर लेते हैं कलर चेंज करके एक डिफरेंट कलर के अंदर। अच्छा फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे एक बड़े चैनल के अंदर एक चैनल बना, ये ब्लू कलर का, इसके ब्रेकआउट के ऊपर अपसाइड के ऊपर परफॉर्मेंस रही, और फिर अगेन इसी को लास्ट टाइम हमने इसी ट्रेंड लाइन जो इसका ट्रेंड लाइन का एरिया था इसको एक्सटेंड करके देखा था कि इसी को एज ए स्पोर्ट एरिया यहाँ पे इसने एज ए स्पोर्ट ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया। तो अभी के लिए जो एक अगेन KC100 का मोमेंटम रहा है एक साइडवेज अपसाइड के ऊपर मोमेंटम के साथ साथ जो एक गेन पोस्ट किया है यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन को भी हाईलाइट करता नजर आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है रिवर्सल की, हाँ वॉल्यूम्स को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते चलें तो वॉल्यूम्स डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट टाइम उन्होंने देखे थे कि एग्जॉशन के वॉल्यूम, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे जब KC100 ने हाई पोस्ट किया था एक टॉप की फॉर्मेशन बनी थी, तो यहाँ पे एक हमें कुछ सेशंस के अंदर ही बहुत एग्रेसिव वेनस के अंदर वॉल्यूम्स का इंक्रीज मिले था, और उसके बाद इस तरह करके हमें एक सेल ऑफ फिटनेस हुआ था। और इसी तरह यहाँ पे भी देखा जाए इस बार के ऊपर 25 जनवरी की बार के ऊपर यहाँ पे जो इसके पहले के कुछ बार्स हैं या कुछ सेशंस थे यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने तगड़े नहीं थे, लेकिन जो 5 जैन का सेशन था यहाँ पे मोर देन 700 मिलियंस के वॉल्यूम ट्रेड हुए, और उसके बाद इस तरह करके हमने यहाँ पे एक डिक्लाइन पोस्ट होता देखा। तो ये एक चीज स्टिल यहाँ पे कंफर्मेशन अभी तक इसकी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम्स एग्जॉशन के उतने तगड़े ट्रेड नहीं हुए स्टिल। इट वाज अराउंड देखा जाए तो जी 400 मिलियन के, ये अगर कोई कहीं जाके 500 मोर देन 600 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड होते हैं और फिर इसी चैनल की फॉर्मेशन के पास हमें कोई रिजेक्शन मिलती है अराउंड 73,500 75,000 के एरिया, तो वहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, अपनी लॉन्ग्स को एक दफ़ा क्लोज करेंगे और फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर का। तो अभी के लिए देखा जाए तो करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको, क्योंकि अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जी हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है या कुछ पोटेंशियल लेवल्स निकल के आते हैं। फर्स्टली तो ये अगर यहाँ से अगर डिप भी लेता है 72,100 एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया होगा, 72,100 से 71,800 का एरिया होगा इस असेंडिंग चैनल के अकॉर्डिंगली वायलेट करता है तो फिर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एग्रीवेट करती नजर आ सकती है, और इन दैट केस डाउन साइड के ऊपर फिर एक जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर एक जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम चैनल को देख रहे हैं इसके बॉटम की तरफ केस अप्रोच करेगा, और इसका करंटली एरिया डाउन साइड के ऊपर 71,300 से लेके 70,800 के अराउंड एरिया रिजाइड करता है। तो अभी के लिए लेवल्स के अकॉर्डिंगली तो आई थिंक स्टिल KC100 के सेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन के अंदर है, तो कोई मेजर डिप आती है तो स्टिल दैट कैन बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ सेक्टर्स के अंदर
अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, या एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करें और अपसाइड के ऊपर डिसिप्लिन। जी सर। आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू पे चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स से सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जी फर्स्टली तो पॉइंट्स टेबल के ऊपर देखा जाए तो अभी के जो पॉइंट्स हैं, एक तो बीरिश एंड बुलिश पॉइंट्स अगेन इक्वल होते नजर आ रहे हैं। जो मैच सीजनल था, ये जो कॉशियस स्टांस है, ये अब बीरिश साइड के ऊपर इंक्लूड किया है। अच्छा, अब पोटेंशियली लेवल्स को देखा जाए तो जो नेक्स्ट एक एरियाज रह सकते हैं अपसाइड के ऊपर, तो अपसाइड के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया कमिंग वीक के अंदर 73,500 का एरिया होगा, जो कि एक असेंडिंग चैनल की हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इस चैनल की हमने अपसाइड के ऊपर लिमिट देखी, और इसके बाद अगर ये के स्टैंडर्ड जाके रीगेन करता है तो फिर फाइनली इस जो हमने ब्रेकआउट हाईलाइट किया था, ये इसको हमने डिस्कस किया था, इस बॉक्स का ब्रेकआउट, इसके अकॉर्डिंगली जो अपसाइड के ऊपर टारगेट बनते थे, ये अराउंड 75,600 के अराउंड का एरिया बनता है, और वही हमारा नेक्स्ट एक पोटेंशियल एरिया होगा अराउंड 75,000 के एरिया। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज को देखा जाए तो इनिशियली 72,100 से 71,800 का ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट एरिया, और जो सेकंड सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है वो 71,300 से लेके 70,800 का रहेगा, जो कि अभी के लिए हमारा कमिंग वीक का एक बॉटम एरिया या लोअर साइड के ऊपर वैल्यू बाइंग के एरिया भी यहाँ पे रिजाइड करता है। जी सर। जी, आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स जो हम शेयर करते हैं उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी फर्स्टली तो जो लास्ट वीक के राइट अप्स के ऊपर इंक्लूड किए थे स्टॉक्स, ओजीडीसी इसने स्लाइटली अपसाइड के ऊपर परफॉर्म किया। एक जो इसके अपसाइड के ऊपर हमारे लास्ट कोई ड्यू टारगेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, या फिर एक फ्लैग की फॉर्मेशन थी, इसका जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट था, ये कोई इस तरह करके इसकी फॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ सेशंस के अंदर। अभी तक तो इसने कोई इतना तगड़ा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कुछ सेशंस के अंदर होपफुली वन से सस्टेन अबव 140 रुपीज़ का एरिया, तो ये अपसाइड के ऊपर 148 155 रुपीज़ को जाके टेस्ट करता नजर आ सकता है। और डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए जो किसके लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ पे करंट चार्ट के अकॉर्डिंगली इनिशिएट किया है, तो उनका स्टॉप लॉस 130 रुपीज़ का रहेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो एसएनजीपी, अच्छा अगेन इसने भी जो हाईलाइटेड बॉक्स का अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था इस जगह के ऊपर, यहाँ पे अगेन हमें रिजेक्शन पोस्ट करता नजर आया, तो इसका अगेन जो स्नारियो था वो ट्रिगर तो नहीं हुआ, लेकिन जिसने अगर डाउन साइड के ऊपर करेक्शन के ऊपर इस एरिया के पास अगर कोई एंट्री की है, तो उसका स्टॉप लॉस अभी के लिए 59 रुपीज़ का रहेगा। और अगर तो ये अपसाइड के ऊपर जाके दोबारा से 69 रुपीज़ को रीगेन कर लेता है, तो फिर वहाँ पे पोजिशन को ऐड भी किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो ये राइट अप के ऊपर इंक्लूड किया था ट्रीट। अच्छा, ट्रीट ने अर्ली सेशंस के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस की, ये जो इसका अपसाइड के ऊपर हमने एक ब्रेकआउट एरिया हाईलाइट किया था, इस जगह के ऊपर इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसको रीगेन भी किया, लेकिन कुछ सस्टेनेबल मूव करता नजर नहीं आया, और इवेंचुअली डाउन साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग के अंदर ही क्लोज किया इसने। तो अभी के लिए इसका व्यू थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अगेन काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको हमने लास्ट टाइम काफ़ी दफ़ा वेबिनार के ऊपर भी वाइकअप स्कीमेटिक्स की अकॉर्डिंगली डिस्कस किया है, तो एक मेजर डिप्स के ऊपर इसको स्टिल एकमुलेट किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए तो लास्ट जी कपल ऑफ वीक पहले हमने गुल अहमद के ऊपर एक बाय कॉल, ये इस जगह के ऊपर आप इसको 30 मार्च का जो हमारा वेबिनार है उसको जाके देखेंगे, तो वहाँ पे इसका रिव्यू भी ऑलरेडी पोस्टेड है। तो इसको हाई अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स हाईलाइट किया इसने, कोई अराउंड 19 बार्स या 19 ट्रेडिंग सेशन के अंदर मोर देन 18% का गेन पोस्ट किया है। जो फर्स्ट टारगेट था 23 रुपीज़ का, वो इसने कंप्लीट किया, अभी 21.27 के पास क्लोज करता नजर आया। नेक्स्ट देखा जाए तो सिटी फार्मा, अगेन ये भी हमारी लास्ट वीक की ओपन बाय कॉल थी। इसके ऊपर लास्ट वीक हमने कोई काफ़ी डिटेल में इसको रिव्यू के अंदर डिस्कस किया। इसने अब रिसेंटली लास्ट सेशन के अंदर ही ब्रेकआउट जनरेट किया है, मोर देन 9% का इसका रनिंग प्रॉफिट है, तो ये स्टिल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज़ अब इसके अंदर पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। अब ड्यूरिंग द वीक एक हमने हाईलाइट किया था काइंड ऑफ ब्रेकआउट, जो कि केस फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर था। 8.90 का इसका एरिया था कि ये अपसाइड के ऊपर इसको जाके रीगेन करेगा, तो फिर इसके अंदर एक फर्दर एक बुलिश मोमेंटम की कंफर्मेशन नजर आ सकती है। तो इसने करंटली जो इसकी फॉर्मेशन है, ये कोई इसका कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन बन सकती है, और इसका जो लॉन्गर पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर एक हमने हाईलाइट किया था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली इसके अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल टारगेट्स हैं, ये 12 रुपए से 13 रुपए के बनते हैं, और इसका जो अब डाउन साइड के ऊपर वैल्यू बाइंग का एरिया है, इन केस की अगर ये डाउन साइड के ऊपर डिप लेता है, तो ये दोबारा से 8.30 से 8 रुपीज़ का एरिया होगा, और अभी के जो लॉन्ग्स हैं उनका 7.80 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और अपसाइड के ऊपर अगेन जो एक अगेन जो पोजीशंस का एडअप है ब्रेकआउट्स के ऊपर जो हम सजेस्ट करते हैं फॉर डिसिप्लिन ट्रेडिंग या रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो वो 8.90 का एरिया है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर वहाँ पे पोजीशंस को मजीद भी बिल्ड किया जा सकता है या ऐड किया जा सकता है। जी सर।
जी, आके क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। ठीक, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल मुगल स्टील। अच्छा, मुगल स्टील के ऊपर जो हमारी लास्ट एक बाय कॉल थी, इस जगह के ऊपर हमने इसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया था। इस पीनट की फॉर्मेशन में अपसाइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ये डाउन साइड के ऊपर आया, मोर देन एंटिसिपेटेड। इसने आप डाउन साइड के ऊपर टाइम स्पेंड किया है इस एरिया के अंदर। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी, इसके जो स्टॉप लॉस था 59 रुपीज़ का, वो इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर चैलेंज जरूर किया, लेकिन क्लोज नहीं किया इसने डाउन साइड पे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अच्छा, इसके ऊपर एक अगर थोड़ा सा लर्निंग परस्पेक्ट के लिए किया जाए, तो इसने जो अपसाइड के ऊपर ये मूव स्टार्ट किया है, और यहाँ पे ये जो 70 रुपीज़ के एरिया के पास एक प्रॉफिट टेकिंग हमें विटनेस हुई है, तो इसका भी सिंपल सा है। ये जो प्रीवियस हमारे आप स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं, जो हिस्टोरिकल हम डेटा या हिस्टोरिकल चार्ट्स डिस्कस करते हैं, तो वो वहीं पे होते हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि इस तरह के चार्ट्स के साथ आपको हेल्प मिलती है। अब ये इसी पीनेट की फॉर्मेशन का जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था, इसी को एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक अगेन हमें पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया मिलता था आउट ऑफ नो वेयर। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी, हमें मिली, और ये अभी के लिए हमारा ब्रेकआउट एरिया है 72 रुपीज़ का एरिया। ये वन सबसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है, तो फिर इसका बुलिश मोमेंटम यहाँ से मजीद तगड़ा होगा। अराउंड 75-78 जो कि हमारे ड्यू टारगेट्स हैं इसके ऊपर, वो यहाँ पे ये कंप्लीट करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर इसके ऊपर करंट फॉर्मेशंस को देखा जाए, तो एक जो कोई भी डिप आती है, तो एक स्टिल द टाइम कि ये डाउन साइड पे 59 रुपीज़ वायलेट नहीं करता, तो सजेस्टेड सपोर्ट एरिया 64-65 रुपीज़ के पास इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। और इसके ऊपर एक और चीज़ को अगर देखें क्विकली, तो वो जी रिजाइड करता है इसका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि काइंड ऑफ इसका भी ब्रेकआउट, जो नेकलाइन का ब्रेकआउट है, वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मिलेगा, जब ये जाके 75-76 को जाके रीगेन करे, तो सूरत में इसके अंदर एक अग्रेसिव अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो फॉर लॉन्गर पर्सपेक्टिव या लॉन्गर पीरियड भी इसके अंदर पोजीशंस को कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, FCCL फौजी सीमेंट। अपसाइड के ऊपर इसका जो करंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो काइंड ऑफ एक जो फॉर्मेशन या ब्रेकआउट है, ये कंफर्मेशन के लिए इसको रिक्वायर्ड है कि जाके अपसाइड के ऊपर 21.30 एटलीस्ट रीगेन करे, और अपसाइड के ऊपर इससे ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर जो अपसाइड का एरिया है इनिशियली, वो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली 23-25 रुपीज़ का रहेगा। और ये अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो यहाँ से एक काइंड ऑफ बॉक्स की फॉर्मेशन है। इस बॉक्स का ब्रेकआउट फिर जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है, मजीद तगड़ा जो एक बुलिश एग्रेसिव हाइपर मूव होगी, वो 24.70 से ऊपर में एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये अगर रीगेन करेगा, तो फिर इसके अपसाइड के ऊपर 10 रुपए 12 रुपए के मजीद फर्दर अपसाइड के ऊपर टारगेट्स बनते नजर आ सकते हैं। अभी के लिए इसका व्यू यही है, इसको वॉच आउट लिस्ट में रखें, क्योंकि ये साइडवेज होके यहाँ पे इसने मेजर एक सप्लाई जोन को टेस्ट किया, लेकिन कोई एक मेजर रिजेक्शन नहीं मिली। यहाँ पे एक साइडवेज कोई कैंडल्स हैं, तो ये अगर जाके रीगेन करता है। और हाँ, इसके ऊपर एक जो चीज़ और भी थी कि जी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने फर्स्ट टाइम आके ये अपसाइड के ऊपर 20 रुपीज़ से अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग की है, एक कन्विंसिंग क्लोजिंग है। अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन जरूर है, लेकिन स्टिल ये एक अच्छी क्लोजिंग कंसिडर होगी कैंडल स्टिक्स अकॉर्डिंगली। तो ये कमिंग सेशन के अंदर इसको वॉच आउट लिस्ट में रखना चाहिए। वंस ये अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज को जाके रीगेन करता है, तो इसके अंदर पोजीशंस को बिल्ड किया जा सकता है, एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट करनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो लास्ट इसके ऊपर डिस्कशन थी, इसने उसी रेंजेस को प्ले किया है, डाउन साइड के ऊपर भी और अपसाइड के ऊपर भी। लास्ट टाइम भी जो इसका अपसाइड के ऊपर 23 अप्रैल को ट्यूसडे वाले सेशन में अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड था 24.60 के एरिया, इसी के पास इसने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई। अगेन यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसको रीगेन किया था, यहाँ पे भी किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और ड्यू टू दैट रीजन इसने डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट किया अभी। और इसका अभी के लिए जो सपोर्ट एरिया है एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो ये 22.30 से लेके 20.50 का एरिया है, हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो इस एरिया के पास इसको वॉच आउट करें। अगर ये फॉर एनी रीजन डाउन साइड के ऊपर वायलेट करता है, तो फिर कोई प्रॉफिट टेकिंग एग्रीवेट करती नजर आ सकती है टुवर्ड्स 19.80, जो कि हमारा एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर एक लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस है। और अपसाइड के ऊपर जो इसका फ्रेश ब्रेकआउट है, वो 24.60 से ऊपर क्लोज करने के ऊपर ब्रेकआउट ट्रिगर होगा। इस वीक में जो क्यूरी थी जी, PRL पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, इसके ऊपर सिंपल सा व्यू है, एक काइंड ऑफ अगेन सिमिलर चार्ट है जो कि हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर पहल का देखा है। इसका भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया जो इन प्ले है
29.70 29.80 से 30.80 का एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो इसके अंदर अगेन एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलेगी, लेकिन स्टिल ये कोई वीकनेस के ऊपर 26.50 से 25.30 के पास कंसिडर किया जा सकता है बाइंग पर्पस के लिए, और 25 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी कोहार्ट सीमेंट KOHC, अच्छा इसके ऊपर जो क्यूरी थी उसके अकॉर्डिंगली पूछा गया था, इसका एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन काइंड ऑफ कप एंड हैंडल, और इसका जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर व्यू है ये 230 रुपीज इसका अपसाइड के ऊपर पोटेंशियल ब्रेकआउट एरिया है। वंस इसको जाके रीगेन करता है तो फिर इसका करके इसकी अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट हो सकती है, और एटलीस्ट ये जो रिसेंट हाइज हैं इनको जाके ये 255 260 रुपीज के जाके एक एरिया के पास चैलेंज करता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इसी ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।